जिसके अपने सगे ताया ने उसके साथ वो हरकत की कि इंसानियत भी शर्मा जाए। ताया अबू जो थे इसके, उसने बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की और फिर बच्ची ने सबसे पहले किसको बताया? मैं इसके कपड़े चेंज कर रही थी तो तब मैंने इसे गुदगुदी की तो इसने मुझे बोला, मामा जी आप कितनी गंदी हो। इतना मतलब उससे पसीना आया हुआ था, पसीने में शराबूर और बच्ची का पजामा उतरा हुआ था। संडे था ना, ठीक है। तो बच्ची को वॉशरूम ले गया। बेड टच करे तो आपने मुझे बताना है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जब जो लोग भी इस और इस इंसान की ये तस्वीर चल रही है देख रहे हैं, सॉरी टू से मैंने आज तक ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की। अब भी इनकी बहुत ज्यादा अप्रोच है, इनके पास पैसा भी है, हमारे पास सिर्फ अल्लाह की मदद के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई कितना कुछ बुरा होगा ना, अपनी कोई बच्चे को ऐसे बच्चों पे इल्जाम नहीं लगाता है। बच्ची ने आपने बताया था कि शायद बाप के साथ भी वही करने की कोशिश की। उन्होंने ना लाड से ना इसे सीने पे लिटा लिया, तो कहती है आगे से स्माइल करके बोलती है, ऐसे तो चाचू करते हैं ना। और आंखों पे और हाथों पे और पाँव पे दबाने भी लगाते थे। रिक्वेस्ट है हमारे आईजी पंजाब को कि प्लीज़ अगर इस तरह की एप्लीकेशनें या इस तरह की जो भी शिकार हुई बच्चियां या माएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। बेटियां जो होती हैं वो गुड़िया होती हैं, फूल होती हैं, और रिश्ते जो होते हैं मामू चाचू और बाप भाई, ये सारे रिश्ते जो है ट्रस्ट के काबिल है। इनके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं कि हमारा मामू है, हमारा चाचू है, हमारा ताया है, हमारे भाईजान हैं, हमारे अब्बू हैं। ये सारे रिश्ते हमारे एतमाद के हैं, इनके ऊपर हम एतमाद करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ बड़े सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे आपको बड़े सारे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। ज़ेब नहीं देता मुझे कि मैं इस तरह के क्वेश्चन भी पूछूं या क्वेश्चन इस तरह के करूं भी, लेकिन बाज़ दफ़ा किसी की आवाज़ बनने के लिए मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछने भी पड़ते हैं और इस तरह का इंटरव्यू करना भी पड़ता है। मेरे साथ आज गोजर खान रावलपिंडी का एक इलाका है, वहाँ पे मुग़ल गाँव है, जातली थाना जिसको लगता है, वहाँ की एक मुतासरा 5 साला बच्ची मौजूद है जिसके अपने सगे ताया ने उसके साथ वो हरकत की कि इंसानियत भी शर्मा जाए। उनकी आवाज़ बनने के लिए आज मैंने ये आवाज़ उठाई है। काइंडली आप लोगों का ये काम बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, वो इसलिए कि वो दरिंदा जो ताया है लड़की का वो बच ना सके और वो और बच्चों को अपना विक्टिम ना बना सके। और जो बच्चों के साथ वो क्रिकेट वगैरह खेलता है, बच्चे गांव के सारे ले जाता है, उनके साथ इस तरह ना कर सके। इस 5 साला बच्ची के साथ उसने जब ये गंदगी वाली हरकतें करना शुरू की तो बच्ची ने उसका रिस्पॉन्स किस तरह से किया, आइए जानते हैं। बच्ची की वालदा और बच्ची मेरे साथ मासूम सी मौजूद है। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये जो आपके साथ आपकी बेटी है कितने साल की है? ये आपकी 5 साल की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इकट्ठे रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका? जी हम इकट्ठे रहते थे। कितने बहन भाई हैं इनके जो अब्बू हैं उनके? आपके ससुराल में कौन कौन रहता है? एक ये 2 भाई हैं, एक मेरे हस्बैंड और एक उनका बड़ा भाई। ठीक है, एक उनकी बहन है जो मैरिड है। ठीक है। आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? माल्टा होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है वो? जी पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। ताया अबू जो थे इसके, उसने बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की और फिर बच्ची ने सबसे पहले किसको बताया? इसने ना पिछले साल जून में ना मैं इसके कपड़े चेंज कर रही थी तो तब मैंने इसे गुदगुदी की तो इसने मुझे बोला, मामा जी आप कितनी गंदी हो ना। ऐसे तो मुझे चाचू होता है, कुछ चाचू बोलती थी। अच्छा, चाचू करते हैं ऐसे। अच्छा। तो मैंने फिर इस बच्चे से पूछा कि आप बताओ क्या करते थे। इसने बोला, मामा जी आप मुझे मारोगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे हर बात बता सकती हो। तो फिर इसने मुझे बताना शुरू किया तो मतलब बहुत तेज हरकत थी जो वो करता था। ठीक है। फिर 1 साल से जी बोले। मैंने अपनी सास को बताया और हस्बैंड को बताया। अच्छा, वो भाई थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला और लान तान की कि ऐसा वैसा है, हम इसे समझाएंगे ना, तुम इस बात को डरी रहने दो। अच्छा,
फिर जी। फिर बार बार ये बात दोहराएगी, फिर मुझसे माफियां तलाफियां होती, फिर उसने कुरान पाक पे चली थी कि आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूँगा। अस्तगफुरुल्लाह। मेरे अम्मी अब्बू को बुलाया गया, तो अम्मी अब्बू ने भी मतलब उसके अम्मी अब्बू ने माफी मुझसे मांगी, मेरे पाँव पड़ गए। एक बार इसकी शादी हो जाने दो, फिर हम जो है ना इसे लादा इसका घर बना के ना उधर से रखेंगे ना। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई? उसकी शादी नहीं थी। फिर शादी उसकी जब हुई 2 माह के बाद, फिर उसने यही हरकत की ना बच्ची के साथ। मैं सोई हुई थी, संडे था ना, ठीक है। तो बच्ची को वॉशरूम ले गया। अच्छा। जी, फिर मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने सिर्फ बच्ची को इतना कहा कि चाचू को जो है ना इसके बाद नहीं बुलाना है। तो आप उसने बहुत ज्यादा मुझे आप वॉशरूम में पीछे चली गई? जी, मैं सोई हुई थी, 3 महीने का मेरा हमल भी था। अच्छा, आप प्रेग्नेंट हैं? तो ओके। जी, मैं जब तबीयत मेरी खराब थी, मैं लेटी हुई थी। मेरी आंख लगी, जब मेरी आंख खुली एकदम से मैंने आयत ज़ारा, मेरी बेटी का नाम है, मैं इसे प्यार से ज़ारी बोलती हूँ। ठीक है। मैंने कहा ज़ारी आप किधर हो? तो जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो पहले वो बाहर निकला, इतना मतलब उससे पसीना आया हुआ था, पसीने में शराबूर और बच्ची का पजामा उतरा हुआ था। तो फिर उस टाइम मैंने सिर्फ बच्ची को इतना बोला, आज के बाद ऐसे गंदे लोगों को, मैंने इसके सामने बोला ना, मैंने बोला बेटू आपको जब कोई बैड टच करे तो आपने मुझे बताना है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो फिर वो मुझे गालियाँ देता हुआ मेरी अम्मी अब्बू को और मेरी बहनों को बुरा भला कहता हुआ घर से निकल गया। आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? फौरी तौर पे आपने हेल्प क्यों नहीं ली उसी वक्त? क्योंकि उससे पहले भी वो हरकतें कर चुका था। जी, अगले दिन फिर उसकी वाइफ है नौशीन, उसने मुझे कमरे में उसने ना अपने मेरे कमरे में से ले जाना, तो उसने बोला कि नाश्ता बना। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुम नाश्ता बना दो। बहाना रख के ना मुझे बहुत ज्यादा मारा। क्या मेरा ये जो हमल है इसको गायब करने की कोशिश की। अभी आप प्रेग्नेंट हैं? और उसकी माँ जी। अच्छा। नौशीन जो इसकी बीवी असद की, उसकी अम्मी जो है गुलफराज उनका नाम है, वो आ गई, उन्होंने मारा मुझे बहुत ज्यादा। मुझे कमरे में बंद कर दिया। 15 पे कॉल की। अब भी इनकी बहुत ज्यादा अप्रोच है, इनके पास पैसा भी है, हमारे पास सिर्फ अल्लाह की मदद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर 15 पे कॉल की, पुलिस वाला ने रिस्पॉन्स दिया कि आधे घंटे तक आपकी पुलिस आ रही है। उन लोगों ने इतना कुछ मतलब पथराव किया, मारा पीटा मुझे। मैं खिड़की से देख ली, वो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पिया और पुलिस वालों ने? गर्मी थी तरबूज। जी नहीं, उन घर वालों ने। अच्छा, मेरे ससुराल वालों ने। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पिया। एक मोहल्ले का बंदा बुलाया था, अलादीदा नाम है वो, और एक चचा दाद का भाई है, मुख्तार नाम है उसका जी। सब उन्होंने तरबूज काट के खाया। और फिर जब दोबारा मैंने पुलिस 15 पे कॉल की, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो पुलिस है वो कह रही है कि आप यहाँ आके ना एप्लीकेशन दें थाने में। ठीक है। तो मेरे पास और कोई मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ ना उधर। मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। तो फिर मैंने अम्मी अब्बू को कॉल की ना, अम्मी अब्बू मेरे आए, तो मेरे अम्मी अब्बू को उन्होंने इतना मारा और मेरे अब्बू की बाइक तोड़ दी हमें। 2 घंटे जो है ना हम मैसूर हैं पड़ोसियों के घर में। अच्छा। पड़ोसियों ने हमारी को जान ना बचानी होती, उन्होंने ईंटें मारी, पत्थर मारे, डंडे मारे हमें। आपके हस्बैंड को ये सारी बातें पता चली? जी, ये सारी बातें आपके हस्बैंड को फिर पता चली? जी, मैंने पहली कॉल उन्हें की थी, मैंने वीडियो कॉल पे नहीं बोला। मैंने कहा देखिए मेरा क्या हाल हुआ है। फिर क्या उन्होंने क्या कहा? उस टाइम चुप थे। उन्होंने बोला कि मुझे दुख है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जैसा माँ बोलेगी ऐसे ही बेटी करेगी। अच्छा। आप अगर कोई कितना कुछ बुरा होगा ना, अपनी कोई बच्चे को ऐसे बच्चों पे इल्जाम नहीं लगाता है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इलादा होने के लिए ना ये ऐसे कर रही है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते।
बच्ची ने आपने बताया था कि शायद बाप के साथ भी वही करने की कोशिश की, तो वो आप थोड़ा अगर बताएं। बिल्कुल जी जी। जब मेरे हस्बैंड आए ना, छुट्टी आए हुए थे, जी। तो उन्होंने ना लाड से ना इसे सीने पे लिटा लिया। बच्ची को? तो जो हरकत इसका चाचू के साथ करता था ना, वो इसने हरकत अपने बाप के साथ की ना। अच्छा, तो मैं फर्स्ट टाइम? मैंने कहा फर्स्ट टाइम? आयत आप क्या कर रही हो? तो कहती है, आगे से स्माइल करके बोलती है, ऐसे तो चाचू करते हैं ना। जी, फिर बेटा आपने पापा को क्या किया था? सॉरी टू से नाजरीन, मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा ताकि कुछ और जो लोग हैं, कुछ और बच्चे जो हैं वो बचाया जा सके उनको। ये हेल्प का चैनल है और आज मैं इनकी आवाज़ बन रही हूँ। आयत बेटा, मुझे ये बताइए कि चाचू आपको क्या कहते थे? ऊंचा बोले मेरा बेटा। पशुओं में लेके जाते थे, अपना सुसु मुंह में डालते थे और अपना सुसु में सांस गाते थे और मिट्टी से कपड़े गंदे करते थे और नीचे गारा उधर भी ऐसे करते थे और टुकड़ों कहते थे। अगर मामा को बताया मैं चीज भी नहीं ले देता, जुबान भी काट दूंगा और मोबाइल भी नहीं देता। और अगर मुझे कहता है अगर नहीं बताया फिर जुबान भी नहीं काटता, मोबाइल दूंगा और चीज भी लेके दूंगा। जी आपने जी आप बोलें। जी जी, कुछ कहना बेटा आपने? और चाचू को क्या कहना आपने? और आंखों पे और हाथों पे और पाँव पे जुबानें भी लगाते थे और पूंछों पे भी लगाते थे और थूम पे भी लगाते थे और ये तायाबू करते थे आपके साथ? तो आपने तायाबू को मना नहीं किया कि ऐसे नहीं करते, गंदे बच्चे इस तरह करते हैं? आपने मम्मा को बताया, फिर पापा को बताया था कि दादो को? मामा को। अच्छा, आपने तायाबू को मना नहीं किया कि तायाबू ऐसे नहीं, प्राइवेट पार्ट को ऐसे नहीं करते, इस तरह गुनाह होता है और ये गंदे बच्चे करते हैं? बच्ची है छोटी, उसको क्या मालूम। क्या बच्चों को हमने, जब ज़ैनब केस हुआ था तो सब ने आवाज़ उठाई थी कि अपने बच्चों को बताएं कि कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट को टच करे तो उसको वहीं पे शट अप कॉल दें, मना करें। मैं मुखातब हूँ असद अब्बास से, जो हमारे लेजेंड सिंगर थे, वो नहीं, नाम तो सबके एक जैसे हो सकते हैं। बच्ची आयत के जो तायाबू हैं असद अब्बास, इंसान मेरा भी मुंह गंदा करवा रहे हैं आप। शर्म नहीं आई आपको एक मासूम सी बच्ची के साथ ये हरकतें करते हुए, जबकि आपके पास बेगम भी है? आपको शर्म नहीं आई? आपकी रूह नहीं कांपी कि मैं अपने खून के साथ इस तरह कर रहा हूँ? और उसका वसीम अब्बास है इनके बाप, और जो इनके बाप हैं बच्ची के वसीम अब्बास, उनको भी शर्म करनी चाहिए जो अपने भाई को बचा रहे हैं। बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती हैं, और जिस दिन बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है कि अपने बाप का वो रहमत होती हैं। और उसके लिए जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसकी परवरिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में यूँ होंगे, और आप अपनी बेटी के साथ इस तरह कर रहे हैं। शर्म आपको नहीं आई? शर्म से आप डूब नहीं मरे? जब जो लोग भी इस और इस इंसान की ये तस्वीर चल रही है, देख रहे हैं, सॉरी टू से मैंने आज तक ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, लेकिन इस दरिंदे के लिए यूज़ करनी पड़ रही, जो बच्ची को जाके
जो भी गंद उसके साथ करता रहा, जो उसको प्राइवेट पार्ट को छेड़ता रहा और कहता रहा कि मैं आपको ज़बान खींच लूँगा अगर आपने अपनी मामा को बताया, फिर मैं आपको चॉकलेट और मोबाइल दूंगा अगर आप नहीं बताओगे। तो छोटे मासूम बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल का बच्चा क्या होता है, गेमों का, चॉकलेट का, एक आइसक्रीम, एक एक कैंडी के ऊपर बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं। और घर के अंदर है, बाहर होता तो चले बच्ची आगे बताती कोई गैर आदमी कर रहा है। इंसान की तस्वीर चल रही है, देख के इसके ऊपर 100 दफ़ा लानते भेजें और अपने बच्चों को इससे सेव करें। मुगल गांव के अंदर जितने भी बच्चों को खिला रहा है 5-5 साल के, यही हरकत उनके साथ कर देगा, किसी को मार डालेगा। आपने इतना कुछ सहा, आप खामोश रहीं अपने हस्बैंड की वजह से, आपकी बेटी थी सामने, खुदा न खास्ता बच्ची के साथ अगर कोई ज्यादती करके उसको वो मार देता तो फिर आप क्या करती? फिर भी तो आप अपनी बच्ची की आवाज़ बनती है। अपने खुद के अंदर एक फाउंडेशन पैदा करें, अपने खुद के अंदर एक एतमाद पैदा करें और ख़ुद की आवाज़ बना करें। रिश्तेदारियों को निभाना छोड़ दें कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे हस्बैंड से मेरी डाइवोर्स हो जाएगी, मेरा वालिदैन क्या कहेंगे, मेरे ये क्या होगा। अगर आज आप इन आवाज़ों को दबाते जाएंगे तो सोसाइटी में ऐसे बिगाड़ पैदा होते जाएंगे, कई ज़ैनब, कई आयत इसका विक्टिम बनती रहेंगी। जी जी, आयत की मामा बोलें। जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आप बच्ची अपनी की आवाज़ बनी। अब आप उस घर में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, फिर क्या एंड पे फैसला क्या हुआ? मैं अपनी के घर हूँ और जब मैं एप्लीकेशन देने गई थाने जी, तो थाने वाले ने बोला कि हमारा सिस्टम चेंज हो गया है। क्या सिस्टम? मतलब मुद्दई होता है, सिस्टम चेंज हो गया। जो मुद्दई होता है वो खुद भी ना एप्लीकेशन लिखता है। अच्छा, फिर? तो उस टाइम मेरे बीपी भी बहुत ज्यादा डाउन था और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों ने मारा और बहुत ज्यादा था। तो मुझसे जैसे एप्लीकेशन ना कभी पहले थाने गई ना, कोई मैंने कोई एप्लीकेशन कभी की, तो जो SHO साहब है वहाँ के, उन्होंने बोला कि तू जवान है, तुझे छोड़ के तो बच्ची पे उसने हाथ डाला है। अब भी हम बेटियां इसलिए नहीं पैदा होती हैं ये बातें सुनने के लिए। तो मैंने कहा सर, इंडिया में 3 माह की बच्ची के साथ रेप हुआ है। उन्होंने बोला वो इंडिया था। मैंने कहा सेंटर पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान की थी ना। ये पुलिस वाले ने आपको कहा है? मैंने कहा वो मार गया, उसे इंसाफ नहीं मिला, तो मेरी बेटी तो है बेजिंदा है। अभी मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से वापस आई। अभी वो SHO चेंज हो गए हैं, जो अभी जो दूसरे SHO उन्होंने बहुत ज्यादा कह रहे हैं जो आप लोग जो है ना राजीनामा कर लो, तो कल तुम बेटी की शादी नहीं करोगी। तो वो कह रहे हैं कि पैसा दे के जो है ना, और मेरे हस्बैंड ने बोला जितना पैसा दे इसको पैसा दो, ये लोग जो है ना इन्हें ऐसी सजा दिलाओ ना कि इसने ना मेरे भाई की बेइज्जती करवाई है। अच्छा जी, तो मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने जो आला हमारे अफसरान हैं उनसे मैं इंसाफ मांगती हूँ कि मेरी 5 साल की बेटी को इंसाफ मिले। जी, छोटी बच्ची है, क्या कहेगी? जी आप थैंक यू सो मच आपका कि आप अपनी बेटी की आवाज़ बनी। और ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हैं। अक्सर मुझे कॉल्स आती है, वो कहती हैं हम मीडिया पे नहीं आना चाहते, हम सामने एक्सपोज नहीं होना चाहते। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, दुनिया की सारी पंचायतें आ जाएं प्लीज़। अपनी बेटी के लिए अगर आपने आवाज़ उठाई है तो सुलह मत कीजिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट कदम जो है ये एक इशारा हुआ है, अगला कदम जो है वो आपकी और आपकी बेटी की और आपके आने वाले बच्चे की मौत का सबब बन सकता है। आपके वालिद को भी उन्होंने बहुत मारा है, तस्वीरें चल रही होंगी, ब्लर करके देखिएगा इनके वालिद को कितना मारा है। और बच्ची की बातें सुन के मैं शर्मा गई हूँ, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए हैं। मैं बच्ची की खुद माँ हूँ कि प्राइवेट पार्ट के ऊपर गंदा कर देता था, उसको ज़बानें लगाता था। कैसा दरिंदा इंसान है। तस्वीरें सामने चल रही हैं गोजर खान के साथ, मुगल गांव है, मुगल गांव के साथ थाना जातली लगता है, वहाँ का ये वाक़या है। मुगल गांव के लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को इस दरिंदे से सेव करें। आपने बताया था कि बच्चों को लेकर वो कुछ क्रिकेट वगैरह खेलता है? जी बिल्कुल, तकरीबन 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, उनके साथ वो क्रिकेट खेलता है। 4-5 और कोई मना नहीं और करता जब घर उसको? में कोई नहीं आता था वो घर में बिठाए रखता है बच्चों को। जी, और आयत के लिए हमने आवाज़ बनना है। आयत ज़ारा जो है वो इस टाइम 5 साल की बच्ची है, उसके दिमाग में चाइल्ड ट्रॉमा में जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग के ऊपर क्या नक्श छोड़े हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ने।
बड़े सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होंगे, मेरी बात उनको बुरी भी लगेगी, जो अच्छे लोग हैं, मैं सबको बुरा भी नहीं कह रही, लेकिन प्लीज़ अपने घर से ही जब इस तरह के काम होते हैं हम उसको दबा देते हैं, तो फिर आगे जाके कई लोग उसका जो है ना वो शिकार होते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को सेव करें, उनको बताएं, जैसे आयत ज़ारा ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, अपने बाप के ऊपर सीने पे लेट के वही हरकत अपने बाप के साथ की कि शायद ये कोई हरकतें इस तरह की हैं जो अच्छी हैं, जो मेरे चाचू मेरे साथ करते हैं, तो उससे माँ ने फिर मना किया। और शौहर जो होता है वो आपका सबसे बड़ा सहारा होता है, आपका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ होता है। आपकी वालिदैन के घर के जब शादी करके आप शौहर के पास आती हैं तो आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ वो होता है, वो आपके आगे खड़ा होता है। लेकिन शौहर ने यहाँ पे कह दिया है कि इन्होंने मेरे भाई को ज़लील किया है, इनको ऐसी सज़ा दें कि ये इस तरह मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। और एसएचओ साहब ने कहा है कि ये आप खुद यंग हैं तो आपकी बच्ची पे वो नज़र डालेगा। हमारी पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कभी कभी वो भी इस तरह की बातें कर जाती हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। आपको एक इदारे में आप जॉब करते हैं, आपने एक वर्दी पहनी हुई है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जिसने ये काम किया है उससे पैसे नहीं लें, बल्कि उसको ऐसी कड़ी सज़ा खुद ही दे दिया करें कि अगले जो लोग हैं उससे वो सबक सीखें। एक आपको रिमांड मिलता है, रिमांड के ऊपर तो आप सज़ाएँ इस तरह की दे सकते हैं। और मेरा ये मैसेज है, मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे आईजी पंजाब को कि प्लीज़ अगर इस तरह की एप्लीकेशनें या इस तरह की जो भी शिकार हुई बच्चियाँ या माएँ आती हैं थानों के अंदर, तो प्लीज़ उनको प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उनकी आवाज़ सुनी जाए। उनके पास पैसे नहीं होते क्योंकि उस टाइम वो बेसहारा होती हैं। और आयत की मामा इस टाइम प्रेग्नेंट है, उसको मार-पीट की गई, उसके बच्चे को गिराया, यानी जाता अगर वो गिर जाता उसका बच्चा या उसके बच्चे का अबॉर्शन हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार था। इस टाइम वो अपने वालिदैन के पास हैं और पंचायतें आ रही कि सुलह कर लें। सुलह ऐसे कामों में नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और बताइएगा आयत ज़ारा के साथ अच्छा हुआ है, कोई और आयत ज़ारा किसी और ताया का शिकार ना हो, किसी और दरिंदे का शिकार ना हो। अपने बच्चों को सेव करें। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारी सी आयत ज़ारा की आवाज़ हम बनेंगे। आयत ज़ारा पढ़ेगी, इसी सोसाइटी में सर उठाएगी और इसी सोसाइटी में कई बच्चियों को सेव करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयत की मामा। बी स्ट्रॉन्ग, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे अपनी बच्ची के बाज़ बनना है। हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।